अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने दो चीज़ों को आपस में मुत्तहिद करना होता है। इसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस दी गई होती हैं, जिनमें हमने चेक करना होता है कि हम इनको आइडेंटिकल बना सकते हैं कि नहीं। आइडेंटिकल का मतलब कि हमने उसमें एक दूसरे के बराबर लेके आना होता है, मतलब कि किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे के बराबर लेके उन दोनों को एक जैसा दिखाना होता है। ठीक है, और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं। मतलब कि हम चीज़ों को एक दूसरे के मुतबादिल लेके आते हैं। किसी एक के कंपोनेंट को दूसरे के साथ हमने एक्सचेंज किया, तो हम उसको यूज़ करके एक दूसरे के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूनिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो इसमें कहा जाता है कि इट इज़ अ मेथड दैट अलो अस टू यूनिफाई टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स बाय रिप्लेसिंग वेरिएबल्स विद कांस्टेंट और अदर वेरिएबल्स सो दे बिकम स्ट्रक्चरली द सेम। मतलब कि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन ये होती हैं, हमने उसको क्या करना होता है, यूनिफाई या जिसे कह सकते हैं मर्ज करना होता है। और हमने उसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ हमने क्या करना होता है, रिप्लेस, या अदर जो हमारे पास कांस्टेंट हो या फंक्शंस भी होते हैं उसके अंदर हमने उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो एक दूसरे के दोनों सेम होंगे। तो इसका ये जो मेन मकसद ये ना, हमने इसमें ये करना होता है कि सिर्फ दो एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के बराबर लेके आना होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, सिंबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई, जिनको हम वेरिएबल कहते हैं, और इनको हमने एक दूसरे के साथ क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। फिर कांस्टेंट होते हैं लाइक हमारे पास 5 है, जॉन है, इस तरह के जो कांस्टेंट हो गए वो हम कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। फिर फंक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स हो जाता है, कहीं हमने देखा है। फिर एक ये भी होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी होता है। एक फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन आता है उसको भी हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, देखेंगे। फिर हमारे पास इसके आगे सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, रिप्लेसिंग वैल्यूज़ विद कांस्टेंट और अनदर वैल्यूज़। मतलब कि हमने वैल्यूज़ को या कांस्टेंट के साथ हमने क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। फिर यूनिफाइड क्या होता है, अ सेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस दैट मेक्स टू एक्सप्रेशंस लुक आइडेंटिकल। यूनिफाइड वो है कि जो हमने एक एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करके उनमें चेंजिंग करके इंटरसेक्शन, मतलब कि हमने उसमें इंटरचेंजिंग करके जो प्रोसेस यूज़ किया होता है ना, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है ना आइडेंटिकल, उसको हम कहते हैं यूनिफाइड। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास इसका एल्गोरिथम है, जिसमें कहा जाता है कि स्टार्ट विद टू एक्सप्रेशंस। इस दो एक्सप्रेशंस हमने लेने होते हैं, कंपेयर विद मेन फंक्शन या ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स। मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, हमने एक दूसरे के साथ उनको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। इफ़ बोथ साइड्स हैव सेम फंक्शन मूव टू देयर आर्गुमेंट्स। मतलब कि अगर उनके जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स ये है और एक हमारे पास एफ ऑफ, मिसाल के तौर पर लगा लें यहाँ पर एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इनके फंक्शन जो से वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकेंगे। अगर फंक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे, इनके जो अंदर वाली वैल्यूज होंगी ना, हम उनको चेक करेंगे, जिसको आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो हम फिर इसको आगे चेंज करेंगे। इफ़ वन साइड हैज़ वेरिएबल सब्सटीट्यूट इट विद द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट फ्राम अदर एक्सप्रेशन। मतलब कि हमारे पास एक वेरिएबल्स की एक साइड है, ठीक है, हमने उसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अनदर एक्सप्रेशन। मतलब कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमारे पास मिसाल के तौर पर हमने दूसरे नंबर वाले को एक्सचेंज करना है वेरिएबल को। तो हम क्या करेंगे, हम अगली एक्सप्रेशन के भी दूसरे नंबर वाले जो वेरिएबल या जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा उसके साथ ही हम एक्सचेंज कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे ये पड़ा हुआ है ना, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर, वो भी अगला एक्सप्रेशन जो कंपोनेंट होगा या वेरिएबल होगा जो भी, उसको हमें क्या करना है, दूसरे या तीसरे नंबर के होने की वजह से ही उसको एक्सचेंज करना है। ये नहीं कि ये हमारे पास दूसरे नंबर पर पड़ा है और हम इसको तीसरे नंबर वाले से क्या करना है, एक्सचेंज। ऐसे नहीं हमने करना, हमने बराबर वाले को ही लेके चलना है। रिपीट अंटिल ऑल पार्ट्स मैच और अ कंट्राडिक्शन इज़ फाउंड। मतलब कि अगर हमने अपने प्रोसेस को लेकर चलना है जब तक हमारा जो आइडेंटिकल है वो ना हो जाए, या कंट्राडिक्शन इज़ फाउंड, मतलब कि कोई तजाद या पैदा ना हो उसके अंदर के हमने एक को वेरिएबल कंसीडर किया था और दूसरा जो हमारा वो वेरिएबल उसके साथ कंसीडर ही नहीं हो रहा। या ये समझ लें कि एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एक हमारे पास हो जाए जी ऑफ एक्स। अब ये दोनों जो से वो तो मिले ही नहीं एक दूसरे से, तो क्या करेंगे, हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आगे हमारे पास यूनिफाई ही नहीं होगा। तो फिर इसके आगे हमारे पास आ जाती है, इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट इज़ फाउंड टू डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स यूनिफिकेशन फेल। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट अकर होता है, मतलब कि दो डिफरेंट जो कॉन्स्टेंट्स हैं ना वो हमारे पास अकर हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूनिफाई को फेल कर देंगे। ये मैं आपको कंडीशंस आगे बताता हूँ कि किन किन कंडीशंस को देख के हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंजिंग करनी होती है। तो आगे हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे पास ये है कि प्रेडिकेट सिंबल मस्ट बी सेम। मतलब कि हमारे पास जो प्रेडिकेट सिंबल है ना, मिसाल के जैसे मैंने फंक्शन वाली आपको बात बताई थी
वो फंक्शन वाली बात यहाँ पर यूज़ हो रही है। एफ ऑफ एक्स एक है और एफ ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, इन दोनों के जो प्रेडिकेट्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। नो आर्गूमेंट इन बोथ साइड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब कि जो दोनों के आर्गूमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। अगर वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उनमें कोई एक्सचेंज ही नहीं आएगी। इफ़ टू सिमिलर वेरिएबल्स प्रेजेंट इन सेम एक्सप्रेशन डैट यूनिफिकेशन फेज, मीन्स कि अगर हमारे पास दो जो वेरिएबल्स हैं ना वो प्रेजेंट है सेम ही एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब कि कोई एक हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिन जो हमारे पास सेम है या सिमिलर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उनको एक दूसरे के साथ कहीं आगे एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे, तो इससे भी हमारा जो यूनिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रिप्लेसिंग रूल्स आते हैं कि हमने किन किन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है या रिप्लेस करना है। पहला हमारे पास आ जाता है एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो होगा वो किसी कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज या रिप्लेस होगा, ठीक है। किसी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और दूसरे एक्सप्रेशन में कोरस्पॉन्डिंग जगह पर उसका कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उस वेरिएबल को उस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज हो सकता है अगर तो वो सेम है, तो मतलब कि अगर एक एक्सप्रेशन में हमारे पास ए पड़ा हुआ है ना और दूसरे में भी उसके कोरस्पॉन्डिंग जगह पे ए पड़ा हुआ है, तो हम दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, उसमें कोई जो गड़बड़ होगी वो नहीं होगी हमारे पास, या कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं लेकिन वो डिफरेंट है, मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है बी, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट एक दूसरे के साथ रिप्लेस इस तरह नहीं होंगे, डिफरेंशियली वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ एक्सचेंज होगा, ये इसमें अलाउ ही नहीं है। मतलब कि एक एक्सप्रेशन में हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है जिसको हमने एक दूसरे के बराबर लेके आना और दूसरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल, तो इस एक्सप्रेशन के जो कोरस्पॉन्डिंग पे हमारे पास कांस्टेंट पड़ा होना वो उस एक्सप्रेशन के वेरिएबल पे जो कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा उसके साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये अलाउ ही नहीं है इस फंक्शन के अंदर। फिर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन जो है वो वेरिएबल के साथ भी एक्सचेंज हो नहीं सकता, मतलब कि फंक्शन है एक पूरा, अब ये पूरा फंक्शन है, हमने फंक्शन वाली क्या कंडीशन पढ़ी थी कि फंक्शन जो है उसका जो पहला प्रेडिकेट है वो दूसरे के साथ भी मैच होना चाहिए। अब वेरिएबल के साथ तो कोई भी नहीं होता, जैसे समझ लें एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है ये फंक्शन, और यहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन में पड़ा हुआ है हमारे पास एक्स, तो ये तो एक दूसरे के साथ मिले ही नहीं, आर्गुमेंट्स तो इसके सेम है लेकिन ये फंक्शन तो है नहीं ना, तो फिर हम इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ नीचे ही बताया हूँ आपको, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास कंडीशन वैलिड है ही नहीं, क्योंकि हम इस फंक्शन को इस वेरिएबल के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक्स जो है वो एक कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है, यस, और कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं है कंडीशन। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि एक वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वो एक्स जो है उसके अंदर ही वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, ना कि हमारे पास जो कांस्टेंट है उसके अंदर कोई वेरिएबल स्टोर हो। तो हमने सिर्फ यही कंसेप्ट इसमें देखा। एक हम यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं जिसमें हमें बताया गया कि वेरिएबल जो है वो ऊपर होगा, ठीक है, और वैल्यू जो है वो नीचे होगी। मिसाल के तौर पर हमने वेरिएबल को क्या करना है, रिप्लेस करना है और वैल्यू के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो जिसको हमने रिप्लेस करना है ना वो वैल्यू कौन सी होगी, ऊपर, ठीक है, और जिस वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस करना है ना वो वैल्यू बटे के नीचे होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एज अ वेरिएबल और वैल्यू ही लिखा है, वैसे आप इसको ये भी पढ़ सकते हो कि जो जिसको हमने चेंज करना है ना वो ऊपर रहेगा और जिससे हमने चेंज करना है ना वो नीचे रहेगा। जैसे हमने एक्स को वेरिएबल को चेंज करते हैं कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो ऊपर है और बटे के नीचे हमारे पास जॉन है। इस नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है, के इंटू एक्स एंड वाई, के इंटू ए एंड बी। अब ये अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है, अभी ये एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये प्रेडिकेट है। ये याद है कि प्रेडिकेट ये वाले होते हैं, प्रेडिकेट ये कि हमारे पास जो फंक्शन जो पूरे एक्सप्रेशन के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो प्रेडिकेट होते हैं। अब ये प्रेडिकेट जो सेम होंगे तो फिर हमारा जो आगे वाला फंक्शन है वो प्रोसीड होगा, ठीक है। अगर ये सेम ना होंगे तो हम यहाँ कहेंगे कि आइडेंटिकल यहाँ पर सक्सेसफुल है ही नहीं। अब क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो चुकी है कि इसके प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको एक दूसरे के बराबर लेके ना, मतलब कि आइडेंटिकल बनाना सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए। अब हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास x है वो एज अ वेरिएबल है और इसके जो कोरस्पॉन्डिंग है वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमने कांस्टेंट लिया हुआ a। अब हम क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे a के साथ, ठीक है, x को हमने रिप्लेस करना है a के साथ और y को हमने रिप्लेस करना है b के साथ, और हमने क्या करना है इनको एक दूसरे के आइडेंटिकल लेके आना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के हम एक्सचेंज करेंगे, तो हमारे पास x जो है उसकी जगह a आ जाएगा और y जो है उसकी जगह b आ जाएगा। तो हम इसी तरह देखा कि हमारे पास ये दोनों जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आइडेंटिकल हो चुकी हैं।
ये टू साइडेड भी होता है, वन साइडेड भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप दोनों सिचुएशंस को एक दूसरे के साथ लेके आ सकते हैं फिर, ताकि आपकी जो दोनों की कंडीशंस हैं वो बराबर हो सकें। या अगर आपकी कोई एक सिंगल वेरिएबल है तो उसमें आप एक दूसरे को किसी एक के साथ भी एक्सचेंज करोगे तो आप क्या होगा, उसका आपसे आइडेंटिकल आंसर आएगा, मतलब कि उसमें वन साइडेड आंसर आ सकता है। और वन साइडेड हम सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं हम दोनों साइडों को ही लेके चलते हैं, मतलब कि इस एक्सप्रेशन को भी, इसके वेरिएबल्स जो होते हैं उनको भी उस वाले के साथ एक्सचेंज करते हैं, और इस वाले को भी, लेफ्ट वाले को भी राइट वाले के साथ एक्सचेंज करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास प्रेडिकेट, हमारे पास ये एल है, और इसमें हमारे पास कांस्टेंट दिए गए हैं जॉन, आइसक्रीम, जॉन और चॉकलेट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए आइडेंटिकल बनाना है। अब जॉन से हैं वो तो एक दूसरे के क्या कहते हैं, सेम है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी कंडीशन के थ्रू। तो हमने क्या किया, जॉन ओवर जॉन कर दिया। अब क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेम जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, अगर वो डिफरेंट तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास कंडीशन जो सी है वो वैलिड नहीं कहलाएंगे, और हम यहाँ पर कहेंगे आइडेंटिकल या यूनिफिकेशन इज़ नॉट सक्सेसफुल। फिर मेरे पास इसके आगे एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये प्रेडिकेट्स हैं, एक सारा हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके हमारे पास प्रेडिकेट सेम है। अब हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन और एक वेरिएबल है, और एक फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट है और एक हमारे पास वेरिएबल है। ये वाला फंक्शन आपने ज़रा गौर से देखना है, इसमें हमारे पास ज़रा अलग टेक्निक यूज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फंक्शन है, सबसे पहले हमने इसका देखा कि ये जो इसका प्रेडिकेट है ये इस वाले के साथ सेम है, मतलब कि हम इसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसके आर्गूमेंट को देखेंगे। अब आर्गूमेंट इसका वेरिएबल है और इसका कांस्टेंट है, मतलब कि हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लिखेंगे एक्स ओवर जॉन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे पास होगा ना वाई, अब वाई या एक्स, वाई को हमने क्या करना है, उसके साथ एक्सचेंज करना है एक्स के साथ। अब मैंने यहाँ पर एक्स को वाई के साथ एक्सचेंज क्यों नहीं किया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो एक्स था, ठीक है, वो कांस्टेंट के साथ जब तब्दील होगा तो वो भी कांस्टेंट की जगह पे ही आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, मतलब कि अब हम इसमें टू साइडेड ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल जो ये जो एक्स है ना, किसी एक कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज होगा ना, तो फिर अपनी वो एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ भी एक्स होगा ना, वो वैल्यूज़ के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब कि ये जो एक्स है ना, अब एक्स जॉन से ये इस कांस्टेंट के साथ चेंज हुआ जॉन के साथ, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला एक्स है ना, ये भी जॉन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप बात को। तो आप इसको भी फिर एक्स को हम क्या करेंगे, जॉन के साथ एक्सचेंज करेंगे। जब हम इसको जॉन के साथ एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास ये भी यहाँ पर एज अ कंसीडर किया आ जाएगा, जॉन आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जॉन से वो वेरिएबल के साथ एक्सचेंज होता नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट के साथ एक्सचेंज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वाई को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे जॉन के साथ, ठीक है। अब वाई को एक्सचेंज किया जॉन के साथ, और हमने एक्स को जो एक्सचेंज किया हुआ है जॉन के साथ, तो वो हमारा भी आ जाएगा आंसर। तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने एक्स की जगह क्या पुट किया था, जॉन, और हमने एक्स की जगह जो यहाँ पर एक्स था उसकी जगह भी क्या पुट किया, जॉन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी जॉन है, एफ ऑफ जॉन, तो हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वाई था और वाई को हमने किससे एक्सचेंज किया, जॉन के साथ, तो इसी तरह हमारा भी यहाँ पर जॉन आ गया। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिकल आ गई, और हमें हमारी जो इसमें यूनिफिकेशन है वो वैलिड है। तो यही सारी कहानी इसके अंदर आती है। अगर आपको कोई और भी पॉइंट्स की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं और जो लेक्चर्स हैं आपको वो मिलते रहें। थैंक यू।